नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ हैं द सेंट्रल व्यू पर। अब तक भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते रहे कि जब भी सरकार असहज होती है तो वो अपने राजनीतिक विरोधियों के पीछे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय जो एजेंसीज है उन्हें लगा देती है। बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जाता है जिसे हम और आप अक्सर राजनीतिक जंग मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन आज सवाल उस नए और बेहद खतरनाक ट्रेंड का है जिसमें इस देश के किसी नेता को नहीं बल्कि आम नागरिकों, हमारे युवाओं, हमारे बच्चे, हमारे छात्रों को निशाने पर ले लिया है। जी हां, अब जंग सिर्फ विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है। अब विपक्ष के बाद सीधे देश के आम युवाओं के पीछे राज्य की पुलिस को लगाया जा रहा है, उनसे बदला लिया जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेहद कूल और नया अंदाज दिखता है। जेनजी की भाषा, हेलो फ्रेंड्स वाले वीडियोस और युवाओं से रील्स के जरिए कनेक्ट करने की जोर शोर से कोशिश। लेकिन इस डिजिटल चकाचौंध के ठीक पीछे छिपा है एक ऐसा कड़वा आधा सच जो लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से ये नैरेटिव सेट किया गया, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर से सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वाह, हेडलाइन मैनेजमेंट तो वाकई शानदार रहा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये शायद इतिहास की पहली ऐसी सरकार है, पहली ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जो अपने ही देश के युवाओं से, अपने ही नागरिकों से कानूनी पेचीदगियों के जरिए बदला ले रही है। आपने ये खबर अब तक पढ़ सुनी ली होगी कि नोएडा की एक युवती पर एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि उसने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब नोएडा की एक महज 21 साल की युवती पर 0 एफआईआर दर्ज कर उसे कोर्ट कचहरी के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है तो साफ समझ में आता है कि ये मुकदमे वापस लेने का दावा कितना बड़ा छलावा है। तो आज सवाल सिर्फ मुकदमों का नहीं है, सवाल यह है कि जो सरकार इतनी शक्तिशाली होने का दावा करती है वो देश के एक 21 साल की युवती से, मैं कहूं एक आम युवा से, इतना असुरक्षित क्यों महसूस करने लगी है? क्या मोदी जी का डिजिटल दुनिया वाला ये हेलो फ्रेंड्स सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे का असली चेहरा थानों, लाठियों और एफआईआर का है? और क्या इस देश में अब अपने हक की मांग करना और असहमति जताना कानून व्यवस्था का संकट बन चुका है? प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे? हमारे देश के छात्र, युवा क्यों कर रहे थे? नीट पेपर लीक की वजह से। अनगिनत पेपर लीक हुए देश में पिछले कुछ वर्षों में, और आप देखें कि आज ही खबर आई कि ओडिशा राज्य के मेडिकल पीजी का जो पेपर है वो लीक हो गया। आप सोचिए कि कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा होगा उन बच्चों में जिन्होंने पेपर लीक का दर्द सहा होगा। और क्या वो बच्चे जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होगा उनके कि हम में से ही कुछ थे वो जिन्होंने अपनी जीवन लीला इसी पेपर लीक की वजह से समाप्त कर ली? तो इस दुख में, पीड़ा में, या चलिए मैं कहती हूं फ्रस्ट्रेशन में ही अगर कुछ गालियां निकल भी गई तो आप तो खुद को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री हैं आप, देश के मुखिया हैं, तो बड़ा दिल दिखाते हुए अपने ही घर के बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जब अपने माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई लगाकर, पेट काटकर पढ़ाई करने बड़े शहर आता है और जब वो देश में होते पेपर लीक के खिलाफ या माफ कीजिए अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाता है तो उसे सरकार से तोहफे में क्या मिलती है? एफआईआर। एक एफआईआर का गिफ्ट। आप जानते हैं एक आम युवा के लिए एफआईआर का मतलब क्या होता है? एक एफआईआर का मतलब है उस युवा के पूरे करियर का खत्म हो जाना, वो किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकता, उसे पासपोर्ट मिलने में दिक्कत होती है, उसका पूरा भविष्य कोर्ट के चक्कर काटते हुए बीत जाता है। और जब देश के किसी कोने में युवा पेपर लीक के खिलाफ रोता है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर नहीं रोता। जब नोएडा की उस 21 साल की युवती पर एफआईआर होती है तो उसका आगे का जो भविष्य है वो दांव पर लग जाता है।
देश के करोड़ों युवाओं को उपद्रवी या राजनीति से प्रेरित कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सत्ता का यह विरोधाभास एक तरफ सोशल मीडिया पर युवाओं से झूठा कनेक्ट और दूसरी तरफ असल जिंदगी में उन्हीं युवाओं पर कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनका क्रूर प्रहार। आखिर ये सत्ता की रणनीति में कैसा दमनकारी शिफ्ट है? क्या अब देश के आम युवाओं से भी बदला लेने के लिए पुलिस को एक हथियार बना दिया गया है? आज का ये विश्लेषण देश के हर उस नागरिक, हर उस माँ बाप के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि राजनीति का असर सिर्फ नेताओं पर पड़ता है। याद रखिए, जब सत्ता विपक्ष से लड़ते लड़ते अपने ही नागरिकों और छात्रों को, युवाओं को, अपने देश के बच्चों को अपना विरोधी मानने लगे, जब ईडी सीबीआई के बाद लोकल पुलिस का इस्तेमाल आम आवाजों को कुचलने के लिए होने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की सेहत ठीक नहीं है। एक तरफ सोशल मीडिया का चमकदार आधा सच जहां हेलो फ्रेंड्स के नारे हैं और दूसरी तरफ थानों के चक्कर काटते देश के युवाओं का वो पूरा सच जो बेहद कड़वा है। फैसला अब आपको करना है कि आप किस सच के साथ खड़े। नमस्कार।